Hello friends, welcome to A1IS. My name is Pranav Singh and today we'll start our new video regarding our current affairs series. तो हमने लास्ट क्लास में नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी पढ़ा था, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस समझा था और मैं आपको बताया भी था कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि बहुत चर्चा में रहा था। तो करंट डेवलपमेंट अगर हम देखते हैं, क्योंकि हम करंट अफेयर्स सीरीज समझ रहे हैं, तो इंटरनेशनल रिलेशंस में नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसी वीडियो को और आगे बढ़ाते हैं, द नेक्स्ट पार्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट कंट्रीज जो न्यूज़ में भी रहा एंड वहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। लास्ट अगर आप इस बार के यूपीएससी मेंस में देखेंगे तो मालदीव्स को लेकर एक डायरेक्ट यूपीएससी में मेंस का क्वेश्चन था, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था। तो वैसा ही क्वेश्चंस इस बार भी आने के चांसेस है बीपीएससी में। थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा, लेकिन द बेसिक अगर आप समझे रहेंगे कोई फॉरेन रिलेशंस को तो आप बहुत अच्छे से आंसर को लिख सकते हैं। तो नाउ वी स्टार्ट आवर इंपॉर्टेंट वीडियो रिगार्डिंग दिस नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को और एक्सटेंड करते हुए हम समझेंगे इंडियाज डिप्लोमेसी। तो इन 2024 व्हेन वी टॉक अबाउट इंडियाज डिप्लोमेसी in 2024, because there have so many events occur in the global politics और जियोपॉलिटिक्स। अब भारत का डिप्लोमेसी 2024 में या आने वाले समय में कैसे होगा एंड व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट एरियाज वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो इसको लेकर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हुआ, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने डिस्क्राइब किया कि इंडियाज फॉरेन पॉलिसी नाउ हैविंग न्यू रोल बोल सकते हैं, न्यू कंसर्न एंड न्यू कोर ऑफ इंटरेस्ट। और उन्होंने एक वर्ड यूज किया था, विश्व बंधु। विश्व बंधु, हमने विश्व गुरु के बारे में बहुत सुना होगा। तो अगेन दिस विश्व बंधु का मतलब क्या हो गया? इट इज द फ्रेंड ऑफ द वर्ल्ड, फ्रेंड ऑफ द वर्ल्ड। अब इंडिया इस चीज को लेकर आगे क्यों बढ़ना चाहता है? इंडिया हैव मेक द रोड मैप, इंडिया हैविंग स्ट्रॉन्ग रोड मैप रिगार्डिंग विकसित भारत। तो विकसित भारत के लिए विश्व बंधु इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कोर प्रिंसिपल। 2047 में 2047 में वी हैव स्ट्रॉन्ग रोड मैप रिगार्डिंग आवर इंडियन कंट्रीज की कैसा डेवलप्ड हो, कैसा डेवलपिंग हो, इकोनॉमी हो, उसमें फॉरेन रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्या इंपॉर्टेंट चैलेंजेस हो सकता है एंड व्हाई इंडिया परसुइंग दिस न्यू फॉरेन पॉलिसी जिसे हम कहते हैं विश्व बंधु, जो डिप्लोमेसी के अंदर में आता है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, इंडिया हैविंग स्ट्रॉन्ग पॉइंट कर रहा है कि वी हैव भारत फर्स्ट, भारत फर्स्ट। भारत फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि विकसित भारत को ध्यान में रखते हुए वी हैव टू पॉइंट आउट कि हम आने वाले समय में हमारे इंटरनल पॉलिसीज कैसे होंगे एंड वेयर एक्सटर्नल पॉलिसीज कैसा स्टैंड करता है। तो विकसित भारत हो या भारत फर्स्ट हो, उसके लिए हमें अपने पॉलिसीज में, अपने डिप्लोमेसी में भी बहुत सारे चेंजेस लाने होंगे। फॉर दैट रीजन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैव स्ट्रांगली कमेंट ऑन विश्व बंधु। अब उसको हम समझेंगे कि कैसे ये ग्लोबल पावर के साथ ये डेवलप हो रहा है एंड हाउ द नेबरिंग कंट्रीज व विश्व बंधु हम कैसे काम करेंगे। व्हेन वी टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंट चैलेंजेस रिगार्डिंग इंडियाज डिप्लोमेसी, उसमें दो एरिया सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला, the first one is the India's neighboring countries, India's neighboring countries, जिसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट वन इज द इंडिया मालदीव्स, बांग्लादेश एंड म्यांमार। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट ग्लोबल, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इंडिया यूएस, रसिया, चाइना।
चाइना को हम एज ए ग्लोबल कंट्रीज की तरफ देखेंगे। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट चैलेंजेस व्हेन वी टॉक अबाउट इंडियाज डिप्लोमेसी इन 2024, और जिसमें विश्व बंधु कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, वो कैसा फॉरेन पॉलिसी है जो नया डेवलप किया गया। क्योंकि हमने 2014 की बात की थी, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए, एक्ट ईस्ट पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए, तो विश्व बंधु भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है रिगार्डिंग आवर एक्सटर्नल अफेयर्स, रिगार्डिंग आवर एक्सटर्नल पॉलिसीज। अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी टॉक अबाउट मालदीव्स, बांग्लादेश, म्यांमार। अब इस कंट्रीज के बारे में पढ़ेंगे, क्यों इतना इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है, क्या दिक्कतें आ रही है, एंड देन वी मूव टू द इंपॉर्टेंट ग्लोबल कंट्रीज। तो दिस इज द एक्सटेंशन पार्ट ऑफ फॉरेन पॉलिसी, जिसमें हमने नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी पढ़ा था। उसी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में हम कुछ इंपॉर्टेंट नेबरिंग कंट्रीज के बारे में पढ़ेंगे, एंड देन वी मूव टू द ग्लोबल कंट्रीज। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमें इस सीरीज में पढ़ना है, अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। नाउ फर्स्ट वी मूव टू द इंपॉर्टेंट इंडिया म्यांमार। इंडिया, और वी कैन से स्टार्ट विथ इंडिया मालदीव्स। बहुत न्यूज में रहा था, देयर हैव सो मेनी डेवलपमेंट रिगार्डिंग इंडिया मालदीव्स। एक इंपॉर्टेंट चीज है कि व्हेन वी टॉक अबाउट द नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी एंड द इंपॉर्टेंट चैलेंजेस इन इंडियाज डिप्लोमेसी, और विश्व बंधु की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये पॉइंट समझिए, डिप्लोमेटिक चैलेंजेस इन इंडियाज नेबरहुड, जिसमें दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट कंट्री जिसे हमें पढ़ना है, समझना है। जो हम म्यांमार पढ़ेंगे, बांग्लादेश पढ़ेंगे, एंड मालदीव्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हल्का सा नेपाल पे भी फोकस करना, अफगानिस्तान एंड श्रीलंका, लेकिन दिस थ्री कंट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है कि क्या मालदीव्स में क्या इंपॉर्टेंट इश्यूज है। देयर इज द चेंज ऑफ द गवर्नमेंट, और जो गवर्नमेंट आई उसे प्रो चाइना गवर्नमेंट कहते हैं। फिर वहाँ पे इंडिया आउट कैंपेन चलाया गया था। द रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स बहुत डाइवर्जेंट फेज से निकला है। हमारे लिए मालदीव्स क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, हाउ वी काउंटर चाइना इन्फ्लुएंस इन मालदीव्स, सागर विजन क्या है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी क्या है, और इंडियन ओशियन रीजन में मालदीव्स का क्या इंपॉर्टेंट रोल है। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट एरियाज वेयर वी हैव टू स्टडी। जब हम म्यांमार की बात करेंगे, वहाँ पे तख्ता पलट हुआ। हमने कल 4Ds के बारे में पढ़ा था, जहाँ पे डेमोक्रेसी की हमने बात की थी। म्यांमार में मिलिट्री कूप है, द रिमूवल ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। उसके बाद भारत का रिलेशंस कैसे चेंजेस हुए, फ्री मूवमेंट रिजीम को लेकर क्या बात हुआ, इंसर्जेंसी को लेकर, इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर। तो दिस ऑल आर द इम्पॉर्टेंट। सबसे वहाँ भी चाइना का इन्फ्लुएंस है, हाउ वी काउंटर चाइनाज इन्फ्लुएंस इन म्यांमार और पर्टिकुलर आवर नेबरिंग कंट्रीज। देन वी मूव टू द बांग्लादेश। द रिसेंट वन में आपने देखा क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं, द चेंज ऑफ गवर्नमेंट, शेख हसीना को कैसे रिमूव किया गया फ्रॉम द पावर एंड एज वेल एज फ्रॉम द कंट्री। फिर वहाँ पे नया एक गवर्नमेंट सेटअप किया जा रहा है, हाउ इंडिया मैनेज देयर फॉरेन रिलेशंस, विश्व बंधु यहाँ पे कैसे काम करेगा, जो जिसके लिए इम्फेसिस किया जा रहा है फ्रॉम द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। तो दिस ऑल आर द इम्पॉर्टेंट न्यूज रिगार्डिंग आवर इंडियाज डिप्लोमेसी, और वी कैन से इंडियाज फॉरेन रिलेशंस। तो वी विल स्टार्ट विथ फर्स्ट इंडिया मालदीव्स। इंडिया मालदीव्स, आपको समझना पड़ेगा व्हाट आर द जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ मालदीव्स। तो फर्स्ट वी शो फ्रॉम, आफ्टर सीइंग दिस मैप हमें समझ में आ जाएगा द इंपॉर्टेंस ऑफ मालदीव्स। ये मालदीव्स है, एंड दिस इज नोन एज द टोल गेट ऑफ इंडियन ओशियन। टोल गेट ऑफ इंडियन ओशियन रीजन। वाई वी आर सेइंग टोल गेट, कि क्योंकि गल्फ ऑफ एडन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पोर्ट व्हेन वी टॉक अबाउट मलक्का। तो अगर आपको यहां से यहां जाना है, तो दिस इज द एरिया वेयर वी कैन से द टोल गेट ऑफ इंडियन ओशियन रीजन, एंड दिस एरियाज आर इंपॉर्टेंट सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन। तो हमें अगर यहाँ से यहाँ जाना इन द इंडियन ओशियन रीजन, फॉर दैट रीजन एज ए जियो स्ट्रेटेजिक जो प्रेजेंस है मालदीव्स का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टोल गेट का मतलब भी यही होता है कि आप दूसरी जगह से जब जाते हैं एक जगह से दूसरे जगह, तो आप टोल गेट यूज करते हैं। तो एक तरीके से ये एंट्री गेट है व्हेन वी टॉक अबाउट दिस सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन। और मलक्का स्टेट इज वन ऑफ द जियो स्ट्रेटेजिक पार्ट इन द साउथ चाइना सी। तो बहुत मालदीव्स इंपॉर्टेंट हो जाता है व्हेन वी सी द ज्योग्राफिकल लोकेशन फ्रॉम इंडियाज कोस्ट। तो अगर मिनिकॉय आइलैंड से अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 70 नॉटिकल माइल्स, 70 nautical miles from
Minicoy Island. And when we say from the west coast, it almost 300 nautical miles from west coast of Indian country. तो for that reason मालदीव्स जियो स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता और यहाँ तक बोला जाता कि मालदीव्स इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फॉर इंडिया फॉर पायरेसी, काउंटर टेररिज्म, उसके बाद मेरीटाइम सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए दिस मालदीव्स इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस व्हेन वी टॉक अबाउट इंडियन कंट्री. तो दैट रीजन कि मालदीव्स में कैसा डोमिनेंस हो, हमारा फॉरेन रिलेशंस कैसा हो, नेबरिंग कंट्रीज के साथ रिलेशंस कैसा हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अब इंडियन ओशियन रीजन में अपना एक इंपॉर्टेंट एक रिस्पॉन्स और एक पावरफुल कंट्री बनना चाहता, उसको ध्यान में रखते हुए मालदीव्स के साथ, श्रीलंका के साथ जो भी इंडियन ओशियन रीजन की कंट्रीज है उनके साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशंस डेवलप करना चाहती है. और वहाँ पे चाइना का इन्फ्लुएंस पर्टिकुलर मालदीव, श्रीलंका, दिस एरियाज, वो हमारे लिए सबसे बड़ा एक इंपॉर्टेंट डेंजर कॉल है. तो फॉर टू काउंटर चाइनीज प्रेजेंस वी हैव टू मेक स्ट्रॉन्ग रिलेशन. इसलिए आपने देखा होगा मालदीव्स में हमने बजट में एलोकेशंस की भी बात की गई फॉर द नेबरिंग कंट्रीज. हम हमेशा मालदीव्स को एक तरीके से एक्ट एज इंडिया, एक्ट एज ए फर्स्ट रिस्पॉन्डर. तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिया मालदीव्स रिलेशंस. तो मैंने आपको समझा दिया कि मालदीव्स क्यों इंपॉर्टेंट हो गया. टोल गेट की हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की बात कर रहे हैं, द ज्योग्राफिकल लोकेशन 70 नॉटिकल माइल्स की बात कर रहे हैं. तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट पार्ट. दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर जियो सिक्योरिटी की हम बात करें तो बहुत सारे, या जियो पॉलिटिकल की बात करें तो मालदीव्स वहाँ पे भी मेंबर्स है जहाँ पे इंडियन पहले से, जैसे सार्क हो गया, साउथ एशिया इकोनॉमिक कॉपरेशंस की हम बात करें, इंडियन ओशियन रीजन एसोसिएशंस की बात करें तो इंडिया भी है, मालदीव्स है. तो फॉर मैरीटाइम सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए इंडिया ऑलवेज वांट मेक ए स्ट्रॉन्ग रिलेशन, स्ट्रॉन्ग बायलैटरल रिलेशंस विथ मालदीव्स. और यहाँ पे गुजराल डॉक्ट्रिन प्ले वाइटल रोल. हमने गुजराल डॉक्ट्रिन के बारे में डिस्कस किया था. वहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको नॉन रेसिप्रोसिटी की बात की जाती है. इसका मतलब हुआ वी वांट नथिंग फ्रॉम पर्टिकुलर स्मॉल कंट्रीज. हम उनके साथ हेल्दी रिलेशंस बनाना चाहते हैं लेकिन हमें उनके एवज में कोई चीज़ उनसे नहीं चाहिए, बस उनका सपोर्ट चाहिए और मेकिंग ए स्ट्रॉन्ग रिलेशन. तो दिस गुजराल डॉक्ट्रिन प्ले वाइटल रोल फॉर डेवलपिंग स्ट्रॉन्ग नेबरहुड रिलेशंस. तो दिस इज द बेसिक ऑफ मालदीव्स. व्हेन वी टॉक अबाउट द हिस्टोरिकल, तो आपको पता है कि मालदीव्स गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश और उसके बाद इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री हु मेक ए स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक रिलेशंस. तो इंडिपेंडेंस के बाद भारत ही ऐसा देश थी जिसने सबसे पहले आकर डिप्लोमेटिक रिलेशंस डेवलप किया. उसके बाद वहाँ पे बहुत सिग्निफिकेंट चेंजेस देखने को मिला. जो सबसे पहले सिग्निफिकेंट चेंजेस देखने को मिलता है ऑपरेशन कैक्टस के द्वारा. वहाँ पे जो प्रेसिडेंट गयूम थे वो पावर में आए और उनको रिमूव करने के लिए वहाँ पे एक तरीके से कूप ऑर्गेनाइज किया गया बाय द मिलिट्री. लोकल बिजनेसमैन जो पायरेट ग्रुप्स थे वहाँ से वो पावर को रिमूव करना चाहते थे. वहां पे इंडिया ने सपोर्ट किया था. तो इंडिया ऑलवेज ए फर्स्ट रिस्पॉन्डर व्हेन वी टॉक अबाउट इन द इंडियन ओशियन रीजन में. जो कंट्रीज को एज ए गवर्नमेंट इनस्टेबिलिटी हो, कोई बाहरी ताकत अगर उन पे हमला कर दे तो भारत हमेशा फर्स्ट रिस्पॉन्डर का काम करती है. फर्स्ट रिस्पॉन्डर ये भी मालदीव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन वी टॉक अबाउट द बायलैटरल रिलेशन. तो दूसरा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है कि आफ्टर 2008 वहां पे मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी आई. तो 2008 में वहां पे मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी इंटर्स. उसके बाद बहुत सारे गवर्नमेंट्स आते थे लेकिन जो भी गवर्नमेंट्स आती थी बेसिकली दे डिवाइड इनटू प्रो इंडिया और प्रो चाइना. तो मैक्सिमम ऑफ द कंट्रीज ये वहाँ पे जो गवर्नमेंट सेटअप होती थी वो डिसाइड करती थी कि हम भारत के साथ कैसा रिलेशंस बनाएं या हम चाइना के साथ कैसा बनाएं. तो 2008 में जो गवर्नमेंट वहाँ पर पावर में आई वहाँ से उन्होंने स्ट्रॉन्ग डेवलप रिलेशन किसके साथ शुरू किया, भारत के साथ. तो वहाँ पर माना जाता है इंडियाज फर्स्ट पॉलिसी उन्होंने लेकर आए कि हम भारत के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशंस डेवलप करेंगे. और उसके महज में भारत ने बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर काम किया, उनके मेरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशन में काम किया, कैपेसिटी बिल्डिंग्स में काम किया. तो उसी समय ध्रुव हेलीकॉप्टर वाज गिफ्टेड बाय इंडिया. तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट पैरा शिफ्ट और वी कैन से अप एंड डाउन व्हेन वी टॉक अबाउट द डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी इन द मालदीव्स. जो लेटेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है 2018 में वहां पे जो गवर्नमेंट पावर में आई थी इब्राहिम सोली.
ये टोटली प्रो इंडियन थी, तो वो तरीके से इंडिया के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशंस डेवलप करना चाहती थी। और उसी समय में द ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट साइन किए गए थे भारत के द्वारा, और माना जाता है दिस इज द बेसिस आफ्टर द रिमूवल ऑफ दिस गवर्नमेंट। जो नई पावर में आई थी, मोइजू जो पावर में आए थे, तो यहाँ पे जो जो इंपॉर्टेंट डील साइन किए गए थे वो एक तरीके से इंपॉर्टेंट बेसिस बनाए गए थे इंडिया आउट कैंपेन के लिए। यहीं पे एक इंपॉर्टेंट हाइड्रोग्राफिक सर्वे साइन किया गया था भारत के द्वारा। फिर उसके बाद ड्रॉनियर एयरक्राफ्ट को लेकर बातचीत हुई थी। उसके बाद यूटीएफ प्रोजेक्ट आया था। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर इनिशिएटिंग और ऑर्केस्ट्रेट इंडिया आउट कैंपेन। ये टोटली माना जाता था प्रो इंडिया गवर्नमेंट है। इंडिया फर्स्ट पॉलिसी को और स्ट्रॉन्ग पार्ट दिया गया था। उसके बाद जैसे ये पावर से रिमूव हुए, वो आए नेक्स्ट पावर में जो आया मोइजू। इन्होंने एक तरीके से इन्हें माना जाता था प्रो चाइना। तो इनके बीच में जो इलेक्शंस हुआ था, द इलेक्शंस इज डिवाइडेड बिटवीन प्रो चाइना एंड प्रो इंडिया। और जो पावर में आई मोइजू। तो जब भी कोई गवर्नमेंट पावर में आती थी, वो प्रेसिडेंट पहला जो बायलैटरल विजिट करते थे वो भारत करते थे। ये वहाँ का एक इंपॉर्टेंट ट्रेडिशन बना हुआ था। लेकिन ये जब पावर में आए थे, ही विजिटेड टू चाइना एंड देन टर्की। और टर्की या चाइना इज ऑलवेज एंटी इंडिया। उनका एक तरीके से डिप्लोमेसी चलता है व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिया रिलेशंस या इंडिया फॉरेन पॉलिसी। तो दिस ऑल आर द बेसिस एंड जेनेसिस। में आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थोड़ा पता होना चाहिए व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिया मालदीव्स रिलेशंस। तो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिस। आपको पता होगा, मुझे पता है आपने पढ़ा भी होगा। नाउ वी मूव टू द इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस ऑफ या इंपॉर्टेंट चैलेंजेस की हम बात करते हैं इंडिया मालदीव्स रिलेशन। इंपॉर्टेंट चैलेंजेस इन इंडिया मालदीव्स रिलेशंस। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी हमेशा जो भी गवर्नमेंट में आती है पावर में, या उनके ऊपर करप्शन चार्ज लगा दिया जाता है या रिमूव कर दिया जाता है उनके टेन्योर पूरा होने से पहले। तो इनस्टेबिलिटी इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर। जब तक स्टेबल नहीं रहेगी तब तक फॉरेन रिलेशन अच्छे से स्ट्रॉन्ग डेवलप नहीं हो पाएंगे। तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिया मालदीव्स बायलैटरल रिलेशन। तो ये हमेशा हमें ध्यान रखना है कि स्टेबिलिटी हो, डेमोक्रेटिक कंट्री हो, वहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिलेशन डेवलप होते। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हेन वी टॉक अबाउट। दूसरा, ग्रोइंग Chinese influence. Growing Chinese influence. Again, we know that Maldives is one of the pearls in string of pearls. String of pearls. इसका मतलब ये हो गया कि चाइना की जो इंपॉर्टेंट पॉलिसी है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, जिसका मतलब है कि भारत को इंडियन ओशियन रीजन में इंसर्कल करना, उसका एक इंपॉर्टेंट मोती कौन है? मालदीव्स। 2015 में मालदीव्स हैव साइंड दिस बीआरआई इनिशिएटिव्स, और उसके महज में उनको बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स मिला, बहुत सारे फंडिंग ग्रांट्स मिला गया। तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर व्हेन वी हैव टू अंडरस्टैंड कि मालदीव्स में चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ते जा रहा है, वेयर वी हैव टू काउंटर दिस इंपॉर्टेंट प्रेजेंस। चाइना ने वहां पे बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स काम किए हैं एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, ग्रोइंग चाइना इन्फ्लुएंस, टेररिज्म हुआ, रेडिकलाइजेशन हुआ। These all are the also important challenges when we talk about India Maldives relations. हमें पता है कि देर बहुत बड़ी आइलैंड कंट्री है, तो वहाँ पे ऐसे भी इनहेबिटेड आइलैंड्स है। तो यहाँ पे टेररिज्म हो, लॉन्च पैड बनने के लिए उनके लिए बड़ा आसान एक तरीके से फील्ड बन जाता। और आईसिस के भी बहुत सारे लॉन्चिंग पैड वहाँ पे बनाए गए थे। अगेन वी कैन ड्यू टू द जोग्राफिकल लोकेशन, मालदीव से 70 नॉटिकल माइल्स है। तो ये भारत के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया कि मालदीव्स में क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं टूरिज्म को लेकर, रेडिकलाइजेशन को लेकर, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंजेस बन गया व्हेन वी टॉक अबाउट दिस। एंड लास्ट इंपॉर्टेंट वन, इंडिया आउट कैंपेन। इंडिया आउट कैंपेन, what we have discussed in the beginning, 3 important जो है
पहला यूटीएफ प्रोजेक्ट, उत्तरा थिलु फुलू प्रोजेक्ट, दूसरा हाइड्रोग्राफिक सर्वे एंड थर्ड वन द ड्रोनियर एयरक्राफ्ट। तो ये सारे फैक्टर थे इंडिया आउट कैंपेन के लिए थ्रू एक वहाँ पे एक चलाया गया था एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स के आने वाले समय में इंडिया वांट टू कैप्चर मालदीव्स। वो इस तरीके से, जैसे ये जो यूटीएफ प्रोजेक्ट है बेसिकली इंडिया को एक तरीके से मिला था प्रोजेक्ट कि वहाँ पे हार्बर बेस डेवलप करना है, और आने वाले समय पे वहाँ पे ऐसा एक फ्रेम किया गया, वहाँ पे मीडिया ने स्ट्रांगली ये प्रेजेंट किया कि 15 साल के लिए एक तरीके से इंडिया ने पूरे जो उनके बेस है उनको एक तरीके से कैप्चर कर लिया, और आने वाले समय में दिस ऑल एरिया विल बी अंडर कंट्रोल ऑफ इंडिया। तो वहाँ पे एक ऐसा बोल सकते हैं आप, वहाँ पे एक नेरेटिव चलाया गया, एक नेगेटिव नेरेटिव चलाया गया, जिससे वहाँ पे एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स डेवलप हो गए। ड्रोनियर एयरक्राफ्ट चलाने के लिए भारत हैव गिवन 25 अनमैन्ड पर्सनल्स। अब धीरे धीरे उनको ये लगा कि आज 25 आए, कल 50 आएंगे, फिर 100 आएंगे, और धीरे धीरे ये पूरा एक इंडिया का आर्मी बेस बन जाएगा। तो दिस ऑल आर द इम्पॉर्टेंट फैक्टर। वहाँ पे एक नेरेटिव चलाया गया एंड एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स। उसी नेरेटिव के थ्रू मोइजू केम इनटू पावर एंड दे हैव गिवन द डेडलाइन टू रिमूव ऑल इम्पॉर्टेंट एरियाज, या बोल सकते बेस से आपको रिमूव होना। और एक लेटेस्ट में जो एक इशू चला था लक्षद्वीप इशू, जिसको लेकर एक गलत रिमार्क किया गया थ्रू फ्रॉम देयर डिप्यूटी मिनिस्टर्स, हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर को लेकर। तो दिस ऑल आर द इम्पॉर्टेंट चैलेंजेस जिसमें ग्रोइंग चाइनीज इन्फ्लुएंस इज द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर। तो जब भी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को लेकर आए, हमें पता होना चाहिए मालदीव्स भारत के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, उसके बाद क्या क्या इंपॉर्टेंट चैलेंजेस। आपसे फिर इसमें वे फॉरवर्ड पूछेगा कि हाउ इंडिया हैव टू मैनेज, तो उसमें आपको सबसे पता होना चाहिए कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की हम बात कर रहे हैं, दूसरा सागर डॉक्ट्रिन की हम बात कर रहे हैं। ये सारा चीज हमने समझा है। फिर अगर हम बात करें गुजराल डॉक्ट्रिन को स्ट्रांगली इंप्लीमेंट किया जाए थ्रू कल्चरल and people to people connectivity, so these all are the important way to enhance our India Maldives bilateral relation। तो ये बहुत important topic है जब when we talk about India's diplomacy and what are the challenges, जिसमें हमें सबसे पहले पढ़ना था Maldives। Now we move to the next one, India Myanmar। अगेन इंडिया म्यांमार इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, वन ऑफ द कोर नेबर कंट्रीज जहाँ पे हमारे इंटरनल सिक्योरिटी भी बहुत इन्फ्लुएंस होता है फॉर दैट रीजन। और म्यांमार में अगेन चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, तो फॉर दैट रीजन वी हैव टू मेक ए हेल्दी रिलेशंस। अगर वहाँ इनस्टेबिलिटी होता है तो उसका इम्पैक्ट नॉर्थ ईस्ट कंट्रीज में होते हैं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जो हमारे उस पर असर पड़ता है, क्योंकि अराउंड अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, दिस ऑल आर स्टेट्स बिलोंगिंग टू द म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि म्यांमार में स्टेबल हो, वहाँ की गवर्नमेंट हो, उसके साथ हमारा स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, वेयर आवर बायलैटरल रिलेशन, वेयर आवर फॉरेन पॉलिसी प्ले क्रिटिकल रोल। अब म्यांमार क्यों इंपॉर्टेंट है? म्यांमार का भारत के साथ हिस्टोरिकल रिलेशन है। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा 1935 में बर्मा अलग स्टेट बना फ्रॉम द ब्रिटिश इंडिया, और पर्टिकुलर इंडिया से लेकर उसके बाद धीरे धीरे हमारा इंडिपेंडेंस के बाद म्यांमार के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशंस डेवलप हुआ, वेयर कल्चरल people to people, these all are the important area where areas of cooperation develop, जिसमें सबसे important चीज है 5B। 5B play critical role to develop India's Myanmar relations। इसमें पहला B है बुद्धिज्म। As a land of बुद्धा, द मैक्सिमम ऑफ द म्यांमार जो पिलग्रिमेज हैं वो यहाँ पे विजिट करते हैं। तो बुद्धिज्म इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी और कल्चरल कनेक्टिविटी बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार। दूसरा बी की हम बात करें तो बॉलीवुड। आपने एक सॉन्ग सुना होगा बहुत पुराना राज कपूर मूवीज का, मेरे पिया गए यंगून। तो बॉलीवुड का भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है टू डेवलप इंडिया म्यांमार रिलेशंस। और एक समय बर्मा या म्यांमार यंगून इज द हॉट स्पॉट फॉर द बॉलीवुड शूटिंग्स। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फेज रहा है कि बॉलीवुड का वहाँ पे बहुत क्रेज है। एक यंगून उनके कैपिटल एरिया में ही एक शहर में 4 बॉलीवुड थिएटर्स हैं और वो हमेशा हाउसफुल रहते हैं। तो बॉलीवुड इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कनेक्शन व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिया म्यांमार। देन वी move to the Burma Teak। Burma
टीक, वहाँ की जो ये टीक है बहुत फेमस है और इंडिया में बहुत एक तरीके से इंपोर्ट किया जाता है रिगार्डिंग दिस। उसके बाद बिजनेस एंड नेक्स्ट भारतनाट्यम। तो दिस 5 बी वन ऑफ द कोर इंपॉर्टेंट पिलर डेवलपिंग इंडिया म्यांमार रिलेशंस। अगेन अब म्यांमार हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है ये हमें समझना होगा। एज ए जियो स्ट्रेटेजिक म्यांमार इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। दूसरा, नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट को लेकर, इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर हमें म्यांमार के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस डेवलप करने पड़े। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर व्हेन वी टॉक अबाउट म्यांमार। दूसरा कि वहां पे चाइनीज इन्फ्लुएंस को लेकर हमें ध्यान रखना पड़ता है। फॉर दैट रीजन म्यांमार इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट। अगर हम जियो पॉलिटिकल की बात करें तो सार्क, बीमस्टेक, साउथ एशिया इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, मेकोंग गंगा कॉर्पोरेशन, तो दिस ऑल आर द जियोपॉलिटिकल और रीजनल bilateral cooperation where Myanmar India working together to enhance their foreign relations. So these all are the important factor when we talk about diplomacy. And when we talk about the challenges in diplomacy, Myanmar में तख्ता पलट होने के कारण we have some important challenges. अब हम significance की बात करें, म्यांमार और भारत का strong relations रहा क्योंकि बहुत जगह पे इंडिया यूजिंग द इंपॉर्टेंट पोर्ट्स टू काउंटर चाइनास पोर्ट। तो जो स्ट्रिंग हम पल्स की बात की है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जैसे आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा, अगर हम यहाँ बात करते, ये सिटवे पोर्ट है इन दिस एरिया, दिस इज द सिटवे पोर्ट वेयर वी हैव टू काउंटर। सिटवे पोर्ट ये भारत के अंडर में आता, हैव डेवलप्ड बाय इंडिया and to counter China Kaikopu port, Kaikopu port. तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टू काउंटर चाइना इन्फ्लुएंस। तो ये हमें सारा जानकारी होना चाहिए। एंड व्हाट वी हैव डिस्कस, मणिपुर, नागालैंड एंड दिस ऑल आर द इम्पोर्टेंट एरिया जो हमारा एक तरीके से बॉर्डर शेयर किया जाता है। तो यहाँ पे भी कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज रहे जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चैलेंजेस रहा, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, चाइना इन्फ्लुएंस द सेम एंड द इम्पॉर्टेंट फ्री मूवमेंट रिजिम। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर वेयर वी हैव टू अंडरस्टैंड। चाइना को काउंटर करने के लिए वी हैव इम्प्लीमेंटेड वन इंपॉर्टेंट पॉलिसी जिसे हम एक्टिस्ट पॉलिसी भी कहते हैं, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी भी कहते हैं। एंड थ्रू द इंडियन ओशियन रीजन्स है यहाँ पे हम सागर डॉक्ट्रिन। तो भारत सरकार इतने फॉरेन पॉलिसी वहाँ पे इम्प्लीमेंट करती है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, सागर डॉक्ट्रिन। तो फॉर दैट रीजन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि 2024 में क्या क्या डिप्लोमेटिक चैलेंजेस भारत के सामने में आए और हाउ इंडिया मैनेज टू ओवरकम दिस चैलेंजेस, जिसमें विश्व बंधु इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट। जो हम ग्लोबल पार्ट जब पढ़ेंगे उसमें और में अच्छे से आपको समझ में आएगा हाउ विश्व बंधु प्ले क्रिटिकल रोल टू डेवलप डिप्लोमेसी। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिया म्यांमार रिलेशंस। अगर थोड़ा सा हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें, ये आपको पता होगा कि हाउ इंडिया एंड म्यांमार रिलेशंस डेवलप। बहुत सालों तक वहां पे मिलिट्री अरेंजमेंट था एंड धीरे धीरे वहां पे एक सैफ्रॉन रिवॉल्यूशन हुआ, सैफ्रॉन रिवॉल्यूशन, जहां पे डिसाइड किया गया कि आने वाले समय में वी नीड ए डेमोक्रेटिक कल्चर इन म्यांमार। और तब वहां पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, लेकिन पर्टिकुलर दे हैव मेंशन कि जितने सीट्स बनेंगे 25% सीट्स वेयर रिजर्व फॉर मिलिट्री पर्सनल। इसको ध्यान में रखते हुए 2015 में वहां पे डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए और दिस लेडी केम इनटू पावर। अन सांग सुकी की जो पावर में आई, जिनको नोबेल प्राइज भी मिला फॉर द पीस, उन्होंने बहुत सालों तक वहाँ पे डेमोक्रेसी के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, वायलेंस के अगेंस्ट जाकर उन्होंने वहाँ पे बहुत साल प्रोटेस्ट किया, जिसको आकर 2015 में वहाँ पे इलेक्शंस हुए एंड दिस लेडी केम इनटू पावर। तो फॉर दैट रीज़न इनका नाम हमेशा एक फेमस लीडर की तरह, एक इम्पॉर्टेंट लीडर की तरह लिया जाता है इन द म्यांमार। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे वो पावर में आती है, लेकिन सम टेक्निकल प्रॉब्लम इन द
जो वहाँ के प्रोविजंस बना दिए गए थे कि कोई भी प्रेसिडेंट तभी बन सकता है या प्राइम मिनिस्टर तभी बन सकता है वह वहाँ का एक तरीके से इम्पोर्टेंट नागरिक हो। लेकिन जो इनके हस्बैंड थे वो ब्रिटिश ओरिजिन के थे, तो फॉर दैट रीजन ही नेवर बिकेम द प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर, या जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट वो कभी नहीं वो कर पाए। तो उनके लिए एक नया पोस्ट बनाया गया द चांसलर को लेकर। तो ये सारा डेवलपमेंट्स होता है। 2020 में दोबारा इलेक्शंस होता है और 2021 में वहाँ पे मिलिट्री कूप अगेन लगा दिया जाता, तख्ता पलट किया जाता। उसके बाद भारत के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट चैलेंजेस डेवलप हुआ कि हाउ इंडिया विल मैनेज दिस बायलैटरल रिलेशंस। उसके लिए भारत ने बहुत सारे प्रयास किया, हैविंग चेंज द डिप्लोमेसी, चेंज द फॉरेन पॉलिसी, ट्रैक चेंज किया, पर दे वांट टू स्टेबल पॉलिसीज और गवर्नमेंट इन द म्यांमार। तो दिस ऑल आर द इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपने पढ़ा होगा एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एरिया वेयर द क्वेश्चंस कैन बी है प्रोबेबिलिटी चांसेस ज़्यादा कि आ सकता है। तो दिस ऑल आर द इम्पॉर्टेंट एरियाज वेयर वी हैव टू स्टडी। तो व्हेन वी टॉक अबाउट द इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस जो हमने अभी बात किया, पहला जियो स्ट्रेटेजिक में म्यांमार इज द इम्पॉर्टेंट पिलर्स ऑफ नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जिसमें हमने इंपॉर्टेंट IMT के बारे में पढ़ा था, कालादान के बारे में पढ़ा था। दिस ऑल आर वी हैव डिस्कस। अगेन वहाँ पे सिक्योरिटी को लेकर और इंसर्जेंसी को लेकर म्यांमार हमारे लिए बहुत मायने रखता है। काउंटरिंग चाइना, अगेन इंडिया इज डेवलपिंग सिटवी पोर्ट इन म्यांमार, Rakhine state to counter Chinese frontier. So these all are we have discussed. Reduction of illegal migration and no important challenges की हम बात करें, India's policy paradox respect to Myanmar. India faces dilemma in the form of commitment to democracy versus internal security. हमने कल बात किया था कि भारत के लिए डेमोक्रेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये भी है कि हम डेमोक्रेसी वहाँ पे है नहीं तो हम एक तरीके से उनसे रिलेशंस नहीं रखें, लेकिन इंटरनल सिक्योरिटी हमारे लिए कोर इंटरेस्ट है, तो उसको ध्यान में रखते हुए वी हैव टू मैनेज रिलेशंस रिगार्डिंग म्यांमार। तो दिस ऑल आर द इम्पॉर्टेंट। मिस यूज ऑफ फ्री मूवमेंट रिजिम, एक तरीके से होम मिनिस्ट्री ने एक इंपॉर्टेंट नोटिस निकाला कि नाउ वी आर फेंसिंग इंडिया म्यांमार बॉर्डर। तो ये फ्री मूवमेंट रिजिम बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तरीके 16 किलोमीटर का उनका फ्री मूवमेंट रिजिम दिया गया, क्योंकि कल्चरल कनेक्टिविटी, पीपल टू पीपल कनेक्शन बहुत कोर रहा हुआ। तो वहाँ तक 16 किलोमीटर बॉर्डर से आना जाना, वहाँ पे आपको वीज़ा नहीं मिलेगा, तो इस वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो दिस इंपॉर्टेंट एरिया, लेकिन आने वाले समय में ये देखा गया इसका मिसयूज होने लगा। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैलेंजेस। इन्फ्लक्स, रिफ्यूजी का इन्फ्लक्स, चाइना का एक तरीके से प्रेजेंस बढ़ते जा रहा म्यांमार में थ्रू द चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, थ्रू बेल्ट रोड इनिशिएटिव। तो दिस ऑल आर द इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस एंड चैलेंजेस व्हेन वी टॉक ऑफ इंडिया म्यांमार रिलेशंस अंडर इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिया म्यांमार रिलेशंस। तो अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, अगेन बांग्लादेश। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस। बांग्लादेश हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीज हो जाता है क्योंकि हमारा बहुत पुराना रिलेशंस है। आफ्टर द लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश वार, उसमें भारत ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। कुछ इंपॉर्टेंट कनेक्टिंग डॉट्स है जहां हमारा और बांग्लादेश का एक इंपॉर्टेंट रिलेशंस डेवलप होता है। वहां पे सेक्युलरिज्म की बात की गई थी, दूसरा डेमोक्रेसी की बात की गई थी। तो दिस ऑल आर द इम्पॉर्टेंट, इक्वेलिटेरियन की बात की गई थी। तो दिस ऑल आर द कनेक्टिंग डॉट्स। जब बांग्लादेश एक सॉवरेन कंट्री बना था तो उस समय हमारे रिलेशंस बहुत स्ट्रांगली डेवलप हुए थे। मुजीबुर रहमान एरा जो शुरू हुआ था वहाँ भारत के साथ स्ट्रांग रिलेशंस डेवलप हुए, लेकिन एसेसिनेशन ऑफ मुजीबुर रहमान एंड आफ्टर दैट जो जियाउर रहमान थे वो पावर में आया, तो वहाँ पे एक तरीके से तख्ता पलट होता है एंड जियाउर रहमान केम इनटू पावर। तब वहाँ से भारत को एक तरीके से साइडलाइन कर दिया जाता है एंड चाइना, USA, पाकिस्तान बिकम द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ बांग्लादेश। तो वहाँ पे भारत एक तरीके से साइडलाइन हो गया था, नॉट हैविंग ए स्ट्रॉन्ग बायलैटरल रिलेशंस विद बांग्लादेश। फिर 90s के समय पे वहाँ पे फ्रेश इलेक्शंस होते हैं, जियाउर रहमान की जो वाइफ थी वो पावर में आती है। आफ्टर दैट 95 से शेख हसीना का पावर में आता है एंड फ्रॉम 2000 से लेकर टिल नाउ
जो लास्ट में जो फेज आया था वहां तक एक तरीके से वो डिफीट ही नहीं हो पाती है। तो वहां पे अगेन देयर हैव द क्यूरोसिटी कि धीरे धीरे वहां पे डेमोक्रेसी खत्म होते जा रहा है और सिंगल पार्टी डेमोक्रेसी बच रहा है। तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैलेंजेस रिगार्डिंग इंडिया बांग्लादेश रिलेशन। हमारे हमारे शेख हसीना के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस थे, अवामी लीग पार्टी के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस थे इंडियन गवर्नमेंट के, एंड दे ऑलवेज एक्ट एज ए प्रो गवर्नमेंट, प्रो इंडियन गवर्नमेंट। तो ये बहुत अच्छा फेज था व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस। लेकिन वहाँ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो रिसेंट डेवलपमेंट में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोटा को रिमूव किया गया, कोटा को एक तरीके से और इंक्रीज किया गया और रिमूव करने की बात की गई थी। तो वहाँ के यूथ जो स्टूडेंट थे प्रोटेस्ट करने आ गए थे अगेंस्ट द रिजर्वेशन को लेकर। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिया बांग्लादेश रिलेशन। चैलेंजेस अगेन द सेम, इनस्टेबिलिटी को लेकर, इन्फ्लक्स को लेकर, जो हमारा रोहिंग्या इशू चल रहा है उसको लेकर परेशानी है, चाइना का एक तरीके से इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस है वहाँ पे बढ़ गया। तो अगेन द बेसिक चैलेंजेस वेयर सेम इन व्हेन वी टॉक अबाउट इंडियाज नेबरिंग कंट्रीज एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द सिग्निफिकेंस, द सेम प्रोसेस, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, सागर डॉक्ट्रिन, इंडियाज एक्ट एज ए गुजराल डॉक्ट्रिन को स्ट्रांगली इंप्लीमेंट करे। तो दिस ऑल आर द इम्पॉर्टेंट एरियाज या रिलेशंस वेयर वी हैव टू अंडरस्टैंड और हमें पढ़ना है। ऑल नोट्स विल बी प्रोवाइडेड टू आवर पीडीएफ, जो हमने बोला है पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। लेकिन जो बेसिक आइडिया आपको मैंने करेंट के साथ इंटरलिंक करके दिया, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विद द ग्लोबल कंट्रीज, वहाँ पे विश्व बंधु कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आई होप आप क्वेश्चंस लिख रहे हैं। ट्राई टू राइट मोर एंड मोर क्वेश्चंस रिगार्डिंग ऑल मेंस टॉपिक व्हाट वी हैव डिस्कस्ड। उसके बाद अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मैसेज करें, जो ऑफिशियल नंबर दिया गया हुआ है, एंड ऑल नोट्स विल बी प्रोवाइडेड। उसके लिए आप चिंता मत कीजिए। तो एक दो दिन में और हमारे जो इंपॉर्टेंट आईआर सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएंगे, देन वी मूव टू द इकोनॉमी। तो इंपॉर्टेंट एक दो टॉपिक रह जाएगा, इंडो पैसिफिक, चाइना एंड वेस्ट एशिया। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वेयर वी हैव टू डिस्कस। तो अच्छे से पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए, सिलेक्शन होगा क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं, इसके लिए आप चिंता मत कीजिए। ओके, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।